Hi guys, how are you doing? Hope you are doing well. My name is Kanchan and you are watching English Connection. बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज की शुरुआत मैंने की है जिसमें आप शुरुआत से इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर आगे के लेवल्स पे हैं, आप सभी के लिए ये वीडियोस इक्वली इंपॉर्टेंट होंगी क्योंकि कुछ ना कुछ आपको नया जरूर सीखने को मिलेगा। मैं इस सीरीज की शुरुआत में बहुत ही बेसिक चीजें बता रही हूँ, जैसे कि बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स, जो कि आज का टॉपिक भी है, ताकि आपके पास ऐसे बेसिक वर्ड्स हो जिनके जरिए आप ढेरों सेंटेंसेस बना सके। क्योंकि मेरा मानना है कि इंग्लिश ग्रामर में आगे बढ़ने से पहले आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, तभी तो आप उन पे सेंटेंसेस बना पाएंगे। वर्ड्स होंगे तब तो आप सीख पाएंगे कि उन्हें कहाँ कैसे रखना है। तो बस यही कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी इंग्लिश सिखा सकूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी वर्ड आपको नया लगे या आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगे वो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, वो मेरे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस पिटारे में क्या निकलने वाला है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमने जो वर्ड्स लिख रखे हैं वो हैं possessive determiners एंड possessive pronouns। एक बात बता दूं कि नाम से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। नाम मैं इसलिए बताती हूँ कि अगर आप रिटन इंग्लिश के लिए सीख रहे हो, एग्जामिनेशन के लिए सीख रहे हो, तो आपको नाम पता हो तभी आप क्वेश्चंस के सही आंसर्स दे पाएंगे। ठीक है, possessive determiner हो गए my, your, our, his, her, their, its। एंड possessive pronoun हो गए mine, yours, ours, his, hers, theirs, its। आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। आप यहाँ ध्यान देंगे तो आप पाएंगे सबके लास्ट में आपने एस ऐड किया है और यहाँ पे ये अकेले हैं। ठीक है, तो एम वाई को माई प्रोनाउंस करते हैं और इसका मतलब होता है मेरा। अब आप देखिए कि मैंने लिख रखा है एम आई एन ए, तो इसे हम प्रोनाउंस करते हैं माइन, माइन, और इसका भी मतलब होता है मेरा। तो आपने क्या सीखा कि मेरा के लिए हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, एक तो माई और दूसरा माइन। इसी तरीके से आगे भी है तुम्हारा या आपका के लिए हम यूज करते हैं वाई ओ यू आर योर और वाई ओ यू आर एस योर्स। तो एक ही वर्ड के दो मीनिंग है, लेकिन कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि इनके यूसेस बहुत ही इजीली आप समझ पाएंगे कि फर्क क्या है और आप कभी कोई गलती भी नहीं करेंगे। तो बस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सारे डिफरेंसेस समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले इन दो को ही लेके चलते हैं, माई, योर और माइन और योर्स को। कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ के इन वर्ड्स को भी सीखेंगे। ठीक है, तो एक सेंटेंस सबसे पहले देखते हैं, दिस इज माई मार्कर। ये मार्कर मेरा है। अगर मुझे कहना है ये मार्कर मेरा है तो मैं बोलूंगी दिस इज माई मार्कर। ठीक है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि माई के बाद हमने मार्कर लिख रखा है, यानी कि माई के बाद एक वर्ड आया है। अब अगला एग्जाम्पल माई की हेल्प से देखते हैं, दिस मार्कर इज माइन। इसी सेंटेंस को कि ये मार्कर मेरा है बोलने के लिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस मार्कर इज माइन। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि माइन के बाद कोई भी वर्ड नहीं आया है, मतलब कोई नाउन नहीं आया है, और माई के बाद हमने नाउन यूज किया था। तो यही फर्क है possessive determiner और possessive pronoun में, कि possessive determiner यानी कि my, your ऐसे वर्ड्स के बाद कोई ना कोई नाउन आता है। ठीक है, और possessive pronoun के बाद कोई नाउन नहीं आता, तो इसे आप by itself यानी कि इसे आप ऐसे ही यूज करते हैं। तो दिस इज माई मार्कर या फिर दिस मार्कर इज माइन, दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है। एक बात और बता दो कि आप कभी भी अगर इसके बिना यूज कर रहे हैं, जैसे सपोज कि मैं ये दिखा रही हूँ और बोल रही हूँ ये मेरा है, तो आप ये नहीं बोल सकते दिस इज माइन, लेकिन आप ये बोल सकते हैं दिस इज माइन। यहां से अगर आप मार्कर हटा देंगे तो आप बोल सकते हैं दिस इज माइन, मतलब ये मेरा है। तो ये एक सही सेंटेंस होगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं दिस इज माई, तो ये एक गलत सेंटेंस होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी माई, योर और ऐसे वर्ड्स अभी जो मैं आपको आगे बताने वाली हूं, इनके बाद आप फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, लेकिन उन पे सेंटेंसेस एंड हो सकते हैं, वो अकेले यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे के एग्जाम्पल्स देखती हूँ। योर के लिए एग्जाम्पल है, इज दिस योर मार्कर।
अब इसका मतलब है क्या ये तुम्हारा मार्कर है, ये क्वेश्चन बन गया। जब हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं तो वो सेंटेंस शुरू होता है हिंदी में क्या से, यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में आप हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ले आएंगे। इज दिस योर मार्कर, क्या ये तुम्हारा मार्कर है। अब इसी को योर्स की मदद से बनाते हैं और बोलेंगे इज दिस मार्कर योर्स, क्या ये मार्कर तुम्हारा है। तो योर्स पे हमने सेंटेंस एंड किया, क्वेश्चन मार्क लगाया। इज दिस मार्कर योर्स, क्या ये मार्कर तुम्हारा है। और इसी चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या ये तुम्हारा है, तो क्या बोलेंगे इज दिस योर्स, तो मार्कर वहां पे नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब अगला है OUR, इसे प्रोनाउंस करते हैं आवर। शी इज आवर टीचर, वो हमारी अध्यापिका है। हमने क्या यूज किया, आवर। अब इसके लिए जो प्रोनाउन है वो है OURS, इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं, आवर्स। आवर्स का मतलब भी होता है हमारा और आवर का मतलब भी होता है हमारा। तो इसकी मदद से जब हम बनाएंगे तो हम बोलेंगे शी इज अ टीचर ऑफ आवर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया। जब आप सामान की बात कर रहे थे तो आपने ऐसे बोला दिस मार्कर इज माइन, इज दिस मार्कर योर्स। लेकिन जब आप किसी पर्सन की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि नाउन, फिर उसके बाद ऑफ और फिर प्रोनाउन। शी इज अ टीचर ऑफ आवर्स, वो हमारी टीचर है, अध्यापिका है। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस दूं कि वो मेरा फ्रेंड है, तो मैं क्या बोलूंगी, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, क्या वो तुम्हारा फ्रेंड है। इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। अब अगला देखते हैं, दैट इज HIS, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं हिज। ध्यान दीजिएगा ज के नीचे बिंदी है, इसे आप हिज प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसे आप हिज प्रोनाउंस करेंगे। हिज का मतलब होता है उसका, और ये यूज होता है किसी लड़के के लिए। ठीक है। तो जब भी कभी किसी लड़के के लिए आपको उसका बोलना हो तो आप हिज का यूज करें। और एक बहुत जरूरी बात कि इसका ये फॉर्म भी, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है, क्योंकि इसके लास्ट में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा एस नहीं लग सकता, तो इसे हम हिज ही बोलेंगे। ठीक है। तो हिज मीन्स उसका। अब सेंटेंस देखते हैं, दिस इज हिज मार्कर, ये मार्कर उसका है। अब इसी को इसकी मदद से बनाएंगे तो बोलेंगे दिस मार्कर इज हिज, ये मार्कर उसका है। तो इस हिज के बाद कोई नाउन नहीं आया। तो जब कभी भी इस तरीके से हिज लगा है तो आप समझ लीजिए कि वो पोजेसिव प्रोनाउन है, डिटरमाइनर नहीं है, क्योंकि डिटरमाइनर के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन जरूर से आएगा। ठीक है। अब अगला है HER, इसे प्रोनाउंस करेंगे हर। इसका मतलब होता है उसकी, यानी कि किसी लड़की की हम बात कर रहे हैं, तब हम HER हर का यूज करेंगे। और इसकी पोजेसिव प्रोनाउन फॉर्म है हर्स, HERS, हर्स। तो हर्स मीन्स है उसकी और हर मीन्स है उसकी। सेंटेंस है, नो दैट इज हर मार्कर, नहीं ये उसका मार्कर है या ये उसकी मार्कर है। लड़की के लिए भी हम हिंदी में उसका बोलते हैं। जैसे कि अगर बोलना है कि तुम्हें उसका नंबर मिला, अगर लड़की की बात करें तो भी आप उसका बोलते हैं, तो वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन लड़की की बात हो तो आपको हर का यूज करना है। अब हर्स की मदद से बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, नो दैट मार्कर इज हर्स, नहीं ये मार्कर उसका है। अब अगर हम मार्कर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, नो दैट इज हर्स, नहीं वह उसका है। ठीक है। अब अगला है THEIR, इसे प्रोनाउंस करते हैं देयर। इट्स देयर फॉल्ट। देयर का मतलब होता है उनका, यानी कि जब कई लोग होते हैं, जैसा मैंने बताया था दे, तो दे के लिए यूज होता है देयर। इट्स देयर फॉल्ट, ये उनकी गलती है, ये उनकी गलती। आपने बताया इट्स देयर फॉल्ट, तो देयर के बाद फॉल्ट आया और इसकी ये पोजेसिव प्रोनाउन फॉर्म है देयर्स। तो देयर्स में एस लगा, इसे प्रोनाउंस करते हैं देयर्स, और इनका भी मतलब होता है सेम उनका। तो अगर आप इसकी मदद से सेंटेंस बनाएंगे तो हो जाएगा द फॉल्ट इज देयर्स, गलती उनकी है, द फॉल्ट इज देयर्स। ठीक है। अब आप समझ गए इनके यूसेस। लास्ट में बचा है इट्स, ITS, इसे प्रोनाउंस करेंगे इट्स। तो इट्स का मतलब होता है इसका, और इट हम जिस तरीके से यूज करते हैं किसी जानवर या सामान के लिए, वैसे ही इट्स भी यूज होता है किसी जानवर या सामान के लिए। एक बात बता दूं कि यहाँ इट्स और यहाँ इट्स दोनों सेम है,
और इन दोनों का मतलब होता है इसका। और एक बात बता दो कि एज अ पजेसिव प्रोनाउन इट्स नहीं यूज होता, मोस्टली ओन के साथ ये यूज होता है। तो ये सेंटेंस जो मैंने यहाँ लिखा है, लुक एट इट्स टेल। टेल का मतलब होता है पूंछ। मान लीजिए बिल्ली है और मैं बोलती हूँ कि इसकी पूंछ देखो, तो मैं बोलूंगी लुक एट इट्स टेल। लेकिन इसके लिए ये यूज करके सेंटेंस नहीं बन पाएगा। आप ये नहीं बोल पाएंगे लुक एट द टेल ऑफ इट्स, ठीक है। इट्स यूज होता है ओन के साथ, जो आप आगे सीखेंगे। तो एज ए पजेसिव प्रोनाउन इट्स का हम यूज इस तरीके से नहीं कर पाते हैं। अब आपने क्या सीखा कि माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर एंड इट्स, इन सब के मीनिंग्स ये हैं और इनकी भी सेम मीनिंग्स हैं, लेकिन इनके बाद हम कोई ना कोई नाउन यूज करते हैं और इनके बाद हम कोई नाउन यूज नहीं करते हैं। तो ये बेसिक फर्क है। और आगे जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो इन वर्ड्स का आप काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो इनकी ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। तो अब ये कुछ वर्ड्स हैं जिनमें आप सीखने वाले हैं इनकी मीनिंग, इनकी प्रोनाउंसिएशन और साथ ही साथ एग्जांपल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ONLY, इसे प्रोनाउंस करते हैं ओनली। ओनली इसका मतलब होता है सिर्फ या फिर केवल। एग्जाम्पल है दिस इज द ओनली वे, इसका मतलब होता है केवल यही एक तरीका है। ओनली वे मतलब केवल एक तरीका या सिर्फ एक तरीका। दिस इज द ओनली वे, केवल यही एक तरीका है। इट्स ओनली अ स्क्रैच, स्क्रैच का मतलब होता है खरोच। इट्स ओनली अ स्क्रैच का मतलब है ये सिर्फ एक खरोच है, ठीक है। अब अगला है ALONE, इसको प्रोनाउंस करते हैं अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेला या अकेली, जिसके साथ कोई ना हो या फिर जिसकी मदद के लिए कोई ना हो। I live alone, इसका मतलब है मैं अकेला रहता हूं या मैं अकेली रहती हूं। Leave me alone, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव का मतलब है छोड़ देना। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सीखा अलोन का मतलब। अगला है बोथ, BOTH, इसे प्रोनाउंस करते हैं बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों, यानी कि दो लोग हों और दोनों की आप बात कर रहे हैं तो आप बोथ यूज करेंगे। बोथ आर कमिंग, तो बोथ क्योंकि दो लोगों की बात है इसलिए इसके साथ कौन सा वर्ब आया, प्लूरल वर्ब आर। बोथ आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं। बोथ ऑफ अस आर टायर्ड, बोथ ऑफ अस का मतलब हम दोनों थक गए हैं। बोथ ऑफ अस आर टायर्ड। अगला है जस्ट, JUST, जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी या फिर बस अभी। कोई बुलाता है आपको, क्या कहते हैं, जस्ट कमिंग, बस अभी आया। He has just arrived, arrive का मतलब होता है आ जाना। He has just arrived, वो अभी अभी आया है। तो बस अभी या फिर अभी के लिए आप यूज करेंगे जस्ट। अगला है STILL, still, क्या बोलेंगे, still। still नहीं बोलेंगे, बोलेंगे still। इसका मतलब होता है अब भी या फिर अभी भी। I'm still hungry, I'm का मतलब है I am, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन है I am की, तो यहां हुआ I'm still hungry, मुझे अभी भी भूख लगी है। hungry मतलब भूखा, तो ये भी बोल सकते हैं मैं अभी भी भूखी हूं या फिर मुझे अभी भी भूख लगी है। I'm still hungry, तो इस तरीके से आप यूज करते हैं still का मतलब जो चीज पहले थी वही अभी भी है, still। अगला है she still lives in Delhi, वह अभी भी दिल्ली में रहती है। she still lives in Delhi, वह अभी भी दिल्ली में रहती है, मतलब पहले भी रहती थी जबकि आप बात कर रहे हो और अभी भी रहती है। she still lives in Delhi, तो इस तरीके से यूज है still के। अगला है LATER, this is pronounced later, later मतलब बाद में। एग्जाम्पल है see you later, मतलब बाद में मिलते हैं। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, सी का मतलब होता है देखना और सी का मतलब होता है मिलना, तो यहाँ पे मिलने से मतलब है see you later, बाद में मिलते हैं। he will come later,
will गागी के लिए यूज होता है। he will come later, वह बाद में आएगा, वह बाद में आएगा। he will come later। तो इस तरीके से आप later का यूज करते हैं बाद में के लिए, जब कोई चीज बाद में करनी हो तो आप later का यूज करते हैं। अगला है WITH, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज with। इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं? with। with का मतलब होता है के साथ। एग्जाम्पल देखेंगे, I live with my husband, मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। I live, मैं रहती हूँ, with my husband, मेरे पति के साथ। Don't play with that, उसके साथ मत खेलो। यहाँ मैं किसी सामान की बात कर रही हूँ। that, don't play with that, उसके साथ मत खेलो। तो किसी सामान के लिए साथ बोलना है तो भी with का यूज करेंगे, किसी पर्सन के लिए बोलना है तो भी with का यूज करेंगे। अगला है WITH, with की स्पेलिंग, देन out, OUT। तो इसे पढ़ेंगे without। without का मतलब होता है के बिना या फिर के बगैर। आप ऐसे वर्ड्स अक्सर बोलते हैं। एग्जाम्पल है, I can't see without glasses। यहाँ ग्लासेस का मतलब है चश्मा। चश्मा को ग्लासेस भी बोलते हैं, स्पेक्टिकल्स भी बोलते हैं। I can't see without glasses, मुझे दिखाई नहीं देता बिना चश्मे के, मुझे बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता। I can't see without glasses। I am not going without you, मैं नहीं जा रही हूं तुम्हारे बिना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जा रही हूं। आई एम नॉट गोइंग विदाउट यू। नेक्स्ट इज NOW। NOW को क्या प्रोनाउंस करेंगे? नाउ। नाउ मतलब अब या अभी, जब आप अभी प्रेजेंट की बात करते हैं, नाउ। जैसे कहते हैं ना, राइट नाउ, अभी, इसी वक्त। तो यहां सेंटेंस है, आई एम नॉट हंग्री नाउ, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। आई एम नॉट हंग्री नाउ। आई वॉन्ट इट नाउ, आई वॉन्ट इट नाउ, मुझे ये अभी चाहिए। आई वॉन्ट इट, मुझे ये चाहिए, नाउ, अभी। आई वॉन्ट इट नाउ, मुझे ये अभी चाहिए। तो नाउ का यूज आप करते हैं अब या फिर अभी के लिए। नेक्स्ट इज THEN, इसे क्या बोलेंगे? then। then का मतलब होता है तब या फिर या उसके बाद। तो जब आप किसी बात को करते हैं और ये बोलते हैं उसके बाद मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, तब मैं ये करूंगा, तब आप then का यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। then I'll go to dad, फिर मैं डैड के पास जाऊंगा, या फिर तब मैं डैड के पास जाऊंगा, या फिर उसके बाद मैं डैड के पास जाऊंगा। तो ऐसे वर्ड्स के लिए आप यूज करते हैं then। अगला है SO, प्रोनाउंस करते हैं so। इसका मतलब है इसलिए या फिर तो, इतना, बहुत। इन सभी वर्ड्स के लिए भी ये यूज होता है, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। शी इज नॉट वेल, वो ठीक नहीं है। शी इज नॉट वेल मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सो शी कैन नॉट कम, इसलिए वो नहीं आ सकती। शी इज नॉट वेल सो शी कैन नॉट कम, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आ सकती। तो यहाँ पे आपने एक रीजन दिया तो उसके बाद सो लगाया तो आपने बोला इसलिए। ठीक है, अब है शी इज सो वीक दैट शी कांट वॉक। कांट मतलब कैन नॉट वॉक। तो यहां क्या बोला हमने? शी इज सो वीक। तो हम यहां बोल रहे हैं वो इतनी कमजोर है, इतनी, यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं वो इतनी कमजोर है। शी इज सो वीक दैट शी कांट वॉक, कि वो चल भी नहीं सकती। शी इज सो वीक, वो इतनी कमजोर है। तो यहाँ इतनी के लिए यूज हुआ। अगला है सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, तो आगे क्या हुआ, इसके लिए आप यूज करते हैं सो। तो आगे क्या हुआ? सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तो इन वर्ड्स के लिए इसलिए, तो, इतना, बहुत के लिए भी यूज होता है। जैसे आप कहते हैं ना थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी की जगह पे भी आप सो का यूज करते हैं। इस तरीके से आप यूज करते हैं इन वर्ड्स को। आपने सीखा ओनली, अलोन, बोथ, जस्ट, स्टिल, लेटर, विद, विदाउट, नाउ, देन, सो। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट।